हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स 21 जून आने वाला है और आयुष मंत्रालय ने ऐसे बहुत सारे आसन हैं जिसकी बुकलेट निकाली है और ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वो जितने भी आसन है वो एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक बहुत आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम जब कभी भी योगा करते हैं, लाइक अगर 1 घंटे का सेशन हुआ तो सबसे पहले हम खड़े रहने वाले आसन करते हैं, फिर नीचे बैठ के करने वाले आसन करते हैं, उसके बाद में लेट के मतलब पीठ के बल वाले आसन करते हैं और लास्ट में हम पेट के बल वाले आसन करते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 वीडियोज़ लेके आऊँगी जिसमें कि खड़े रहने वाले, बैठ के, ये चारों ही आसन होंगे, चारों टाइप के आसन होंगे। तो आज जो आसन है वो सारे खड़े रहने वाले आसन है। खड़े रहने वाले यहाँ पे 5 तरीके के आसन है और वो पांचों आसन हैं बहुत आसान, लेकिन छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं और वो ट्रिक्स रियल में आपके बहुत काम आएगी और उनकी हेल्प से आप अपने उन आसन को ज़्यादा देर तक होल्ड कर पाएंगे। तो आइए वो पांचों आसन कैसे करने हैं वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए आपको दोनों पैरों के बीच में 2 इंच का गैप रखना है। अपनी पूरी बॉडी को देखिए, सबसे पहले हम कभी भी ताड़ासन, वृक्षासन, खड़े रहने वाले कोई भी आसन करते हैं तो आप देखना कि हम अपने पैरों को पूरे तरीके से खोलना है, उंगलियों को फैलाना है, पूरे पंजे की हमें ग्रिप अच्छे से फ्लोर पे फील करनी है। लोग पैर को यूँ सिकुड़ के खड़े रहते हैं और थोड़ा सा बीच में जो यहाँ सेंटर वाली जो जगह होती है यहाँ पे थोड़ा सा एयर सा यूँ ऊपर करके थोड़ा सा हवा में रहता है, तो आप पैर को पूरा अच्छे से फंसा लें, अच्छे से टच करें फ्लोर को, ताकि आपको वो ग्रिप फील हो और उसके बाद में आप आसन करें। इस तरीके से आपको हर एक आसन को करने में बहुत आसानी रहेगी। तो यहाँ पे ताड़ासन में हम दोनों पैरों के बीच में गैप कर लिया, थोड़ा सा कंधे की चौड़ाई के बराबर। वैसे पैरों को जोड़ के भी कर सकते हैं और थोड़ा सा गैप करके भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 2 इंच का गैप रखना है। दोनों हाथों को सामने से लेते हुए जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है। सांस लेते हुए इनहेल। अब ऊपर जाके हम दोनों फिंगर्स को आपस में मिला लेंगे और हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से करेंगे। अब हमारा पूरा शरीर ऊपर की तरफ खींचते हुए हम अपनी बॉडी को पंजों पे लेके आएंगे। हील्स को हमने उठा लिया, बॉडी को हम पंजों पे लेकर आ गए। इस तरीके से हम बिल्कुल ताड़ के पेड़ के जैसे खड़े हैं। अब देखिए, आप बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे। देखो, ब्रेथ नॉर्मल रहेगी, यहाँ पे ब्रेथ आपको होल्ड करके नहीं रखनी है, ब्रेथ नॉर्मल है। अब आप नीचे से लेकर ऊपर तक एक एक चीज को फील कीजिए। देखिए आपके पंजों की ग्रिप को, उसके बाद में उस स्ट्रेचिंग को काफ मसल्स पे आते हुए, आपके घुटनों पे, आपकी थाइस पे, आपके पेट पे और अपने शोल्डर्स में आते हुए हाथों को और ऊपर खींचते हुए एकदम स्ट्रेट। और इसमें फ्रेंड्स एक सीक्रेट जो है वो ये कि जब आप किसी एक फोकस चीज़ को देखते हैं, लाइक आपने सामने वाली दीवार पे कोई एक ब्लैक डॉट है या आप कहीं ओपन में कर रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल स्थिर है, हिल नहीं रही है, आप उसको जब लगातार देखेंगे तो आपकी बॉडी भी एकदम स्थिर रहेगी। और फिर लास्ट में आपको वापस आ जाना है, आराम से बिल्कुल धीरे धीरे वापस आना है और अपनी ब्रेथ को, अगर आपको लग रहा है कि आप इस तरीके से ताड़ासन में बहुत अच्छे से ब्रेथ नहीं ले पा रहे थे तो आप कुछ सेकंड के लिए ब्रेक दीजिए। ताड़ासन के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। जो ओल्ड एज लोग हैं उनको यहाँ पे नी में पेन रहता है या यहाँ पे हील्स वगैरह में पेन रहता है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। हर उम्र के लोग ताड़ासन को कर सकते हैं। आपकी थाइज, आपके पैर, आपके घुटने, आपकी कमर और टमी भी फ्लैट होती है। जैसे ही आप इस तरीके से ऊपर जाते हैं और पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो आपकी टमी जो है वो एक तरीके से चिपक जाती है और किनारों से, यहाँ से साइड से भी आपकी चर्बी जो होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अब फ्रेंड्स, इसके बाद दूसरा आसन है वृक्षासन। एक वृक्ष कैसे एक जगह पे खड़ा रहता है वही चीज़ करनी है। राइट लेग को अगेन पंजे को खोल के अच्छे से फ्लोर पे चिपका लेना है। पूरा बैलेंस इस पैर पे रहेगा, इसलिए पैर को अच्छे से चिपका लो। वो हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे फेविकॉल या फेविक्विक से वो चिपक गया है, इसको पूरे से चिपका लिया। लेफ्ट लेग को आपने क्या करा कि कई लोग ऐसे डायरेक्ट करते हैं, उसको करने की बजाय आप इसको खींचो, पहले स्ट्रेच करो साइड की तरफ या आगे की तरफ। आपने इसको स्ट्रेच करा, उसके बाद बैंड करके आप यहाँ पर ले गए। ये जो है ये आपकी कंधे की सीध में होना चाहिए। अगर आप ये इस तरीके से है तो ये आपका रॉन्ग है। आप इसको कंधे की सीध में लेके जाओ और ये जो मेरा पैर का यहाँ से जो अंगूठा है इसके बाद में यहाँ पे घुटना है। इस तरीके से आपको बिल्कुल सीधे खड़े रहना है। 3 तरीके से आप हाथों को रख सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे कीजिए, चाहे आप ऐसे कीजिए। अगर आप ऐसे कर रहे हैं, ये बिगिनर्स के लिए है, बॉडी बैलेंस नहीं हो रही है तो वो आप अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं, इस तरीके से कीजिए। और या फिर आप अपने हाथों को
इस तरीके से ऊपर ले जाइए। इसमें पूरे तरीके से जब आप एक स्थिर चीज़ को देखेंगे तो आप बहुत देर तक होल्ड कर पाएंगे। सांस लेते हुए आपको हाथ ऊपर लेके जाने हैं और सांस छोड़ते हुए आप हाथों को नीचे लेके आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो लोग गलती करते हैं वो ये कि अपने पैर को, इस पंजे को वो यहाँ पे घुटने पे रखते हैं, और जब वो घुटने पे रखेंगे तो घुटना जो हमारा है उसको जब इधर से प्रेशर मिल रहा है तो वो इस तरीके से होगा। इस तरीके से होने के बाद में इस तरफ जो यहाँ पे जो ये साइड है वहाँ पे गैपिंग बढ़ जाएगी, और आप नी पे जब डेली वृक्षासन से इस नी और इस नी पे प्रेशर देंगे तो हमारे नी के लिए अच्छा नहीं है। तो घुटने को सही रखने के लिए आप कोशिश कीजिए कि आप ये वाला जो पैर है या तो घुटने के ऊपर लेके जाइए या फिर घुटने से नीचे रखिए। घुटने से नीचे रख रहे हैं तो आप बहुत आराम से हल्के से रखिए। ये दोनों ही ट्रिक काम नहीं आ रही हैं तो आप ऐसे दीवार से अपनी बैक को चिपका लीजिए, देन डू इट। अब आपने बैक को चिपका लिया है तो आप अपने पैर को और ऊपर ले जा पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब आप कहीं नहीं गिरने वाले और आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और यही आसन आपको इस पैर से करना है। यहाँ पे मैं दोनों नहीं करके बता रही हूँ क्योंकि वीडियो अननेसेसरी बहुत लंबी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, इसके बाद में है अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन देखिए दो तरीके से है, आपको साइड से मैं बता रही हूँ। एक तो ये है कि आप अपनी पूरी बॉडी को बैंड कर रहे हैं नीचे से लेके ऊपर तक इस तरीके से, और एक ये है कि आपके लेग्स हैं वो बिल्कुल बैंड नहीं हो रहे और सिर्फ आपकी अपर बॉडी बैंड हो रही है। अपर बॉडी में आपकी बॉडी यहाँ से बैंड होगी, आपके लेग्स एकदम स्थिर रहेंगे, आपका पेट जो है वो ऊपर की तरफ खींचेगा, चेस्ट ऊपर की तरफ उठेंगे। ये देखिए, आपको अर्ध चक्रासन लेग्स स्ट्रेट करके और सिर्फ अपर बॉडी को बैकवर्ड बेंडिंग देनी है। सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, दोनों में क्या फ़र्क है। जब आप अपनी बॉडी को पूरे इस तरीके से बैंड करते हैं तो आपके घुटने पे प्रेशर आता है। अगर नी में पेन रहता है तो आप अपनी यहाँ तक की बॉडी को स्थिर रखें और सिर्फ अपर बॉडी को पीछे की तरफ करें। इससे ये होगा कि आपकी स्पाइन जो है वो पूरे अच्छे से खींचेगी, पेट पे जो फैट्स हैं वो स्ट्रेच होके, साइड स्ट्रेच होके आपका जो यहाँ का जो टमी वाला एरिया है वो एक तरीके से शेप में आ जाएगा। और जो अर्ध चक्रासन है वो हमारे नेक के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम नेक भी पीछे की तरफ कर रहे हैं। सांस लेते हुए हमने पीछे गए, हम चेस्ट हमारा स्प्रेड हुआ, और सांस छोड़ते हुए हम आगे आए, तो हमारे नेक और स्पाइन दोनों के लिए ही बहुत अच्छा है। जिस किसी के भी गर्दन में दर्द होता है तो उसको गर्दन के दर्द में आराम मिलेगा। फ्रेंड्स, उसके बाद है पादस्थासन। पादस्थासन में आप दोनों पैरों को जोड़ के खड़े होंगे, चाहे जोड़ सकते हैं चाहे 1-2 इंच का गैप रख सकते हैं। उसके बाद में दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए आपने स्ट्रेट रखे हैं हाथों को, सांस लेते हुए हाथ ऊपर लेकर गए। अब सांस छोड़ते हुए आप अपनी बॉडी को आगे की तरफ लेकर आएंगे 90 डिग्री। देखिए फ्रेंड्स, इसमें लोग गलती क्या करते हैं, वहाँ पे मैं गलती आपको बताने वाली हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा आसन करती हूँ। ये देखिए, ये आप हाथ ऊपर लेकर गए। नॉर्मली लोग सीधा का सीधा नीचे जाते हैं। ये देखिए, ये चले गए नीचे। अब आप यहाँ पे देखिए, आपकी बैक जो है वो गोल हो गई, नी बैंड हो गई। आपको ऐसे ना जाके एकदम स्ट्रेट जाके और ऐसे स्ट्रेट नहीं आना है। आपके जाने का तरीका क्या होगा, या आपने हाथ ऊपर लिए, अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचा एकदम टाइट। आप जो अपनी स्पाइन है इसको और लंबा कर रहे हो, इसको और ऊपर एकदम टाइट खींचा आपने। और अब आप सामने की तरफ बिल्कुल, आपका जो लेग है ये यूं और यूं, इस तरीके से बॉडी आपकी 90 डिग्री में हो जाएगी। सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। ये देखिए, यहाँ पे आपकी बॉडी 90 डिग्री पे है। यहाँ पे जो आपकी स्पाइन है ये बिल्कुल सीधी है। आपका ये जो हिप वाला जो एरिया है ये वाला, ये एकदम स्ट्रेट है, घुटने एकदम स्ट्रेट है, स्पाइन एकदम सीधी है। अब यहाँ पे अगर आप हाथ को यूं करके, आपको झुकने में दिक्कत आ रही है और आपकी जो ये पीछे की बैक है वो ये झुक के आगे की तरफ सी शेप में निकल आती है, तो आप अपने हाथों को यूं रख के भी नीचे जा सकते हैं। ये हम 90 डिग्री पे आए, हाथों को यूं रखे एंड
गो डाउन। अब यहाँ पे जिन लोगों से नीचे नहीं जाया जाता वो अपने हाथों को ऐसे रख के, जैसे मेरे लिए भी नी को स्ट्रेट रख के पूरा नीचे जाना मुश्किल हो जाता है, तो ये जो ट्रिक रहती है वो ये रहती है कि आपने स्पाइन सीधी रखी, दोनों हाथों को अपने अंगूठे के नीचे रखा, नी हल्की सी बेंड करी और धीरे धीरे इस नी को स्ट्रेट कर दिया एंड देन गो डाउन। इस तरीके से आपको होल्ड करना है एंड कम अप। पादहस्तासन हमारे पेट की चर्बी को कम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करेगा और इसके अलावा हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, हमारी जो पाचन संबंधी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको भी इम्प्रूव करेगा। फ्रेंड्स, फॉरवर्ड बेंडिंग में मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप बहुत सारी स्ट्रेचिंग करते हो डिफरेंट टाइप्स की और उस स्ट्रेचिंग के बाद में अगर आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हो तो थोड़ा ईजी हो जाता है आपके लिए जाना। इससे पहले के जो हमने 3 आसन करे उसमें हमने हमारी स्पाइन को लंबा करा और उसके बाद में हम फॉरवर्ड बेंडिंग में गए। और इसके बाद में है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में आपको दोनों पैरों के बीच में गैप करना है, कंधे की चौड़ाई से ज़्यादा गैप है ये। राइट टो जो है वो आपको आउटसाइड करना है, इस साइड। अब यहाँ पे आपको दोनों हाथ सीधे इनहेल करेंगे। पहले मैं आपको आसन करना बता देती हूँ और उसके बाद में क्या गलतियाँ लोग करते हैं वो बताऊँगी। सांस लेंगे, छोड़ेंगे और इस तरफ जाएंगे, जिस तरफ आपका टो आपने बाहर की तरफ निकाला हुआ उस तरफ जाएंगे और दूसरे हाथ की हथेली को देखेंगे। अब फ्रेंड्स, इसमें आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। ये जो तीनों चीज़ें हैं इसके बाद में आपका त्रिकोणासन बहुत अच्छा होगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं, इस तरफ आगे की तरफ झुक जाते हैं थोड़ा सा, ये जो पोर्शन है ये इनका आगे चला जाता है। ये बल्कि आपको 3 चीज़ें जो हैं वो ये कि आपका जो घुटना है ये आपको अंदर की तरफ, यहाँ पे अंदर की तरफ प्रेस करते हुए लॉक कर देना है। उसके बाद में आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो आपकी जो ये साइड है इसको आपको इस तरफ खींचना है, ये देखिए इस तरफ। और फिर उसके बाद में शोल्डर जो है उसको आपको इस तरफ खींचना है। अब आप तीनों चीज़ें एक साथ देखिए, घुटना अंदर, ये साइड बाहर, ये कंधा इस तरफ और इस तरफ जाते जाते आप पूरा, आपका जो पूरा स्ट्रेचिंग है वो आपको नी में यहाँ पे फील होगी और इस तरीके से जाते जाते आपको नीचे जाना है। ये देखिए आपके कंधे, दोनों कंधे एक सीध में, इस तरीके से झुके हुए नहीं है, एक सीध में है और ये जो ऊपर वाला हाथ है इसके हथेली के मिडल पॉइंट को आपको देखना है, ये इस पूरी हथेली को देखना है। ये जो हाथ है आप नीचे फ्लोर पे टिका सकते हैं या अपने पैरों पे टिका सकते हैं और होल्ड करके रखना है। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। जब कभी भी हम किसी भी आसन में होल्ड करते हैं, आप सीधा सा समझ जाइए कि कोई भी योगा ट्रेनर जब कभी आपको आसन में होल्ड करने के लिए बोल रहा है, लेकिन वो ये कहना भूल गए कि आप इनहेल एक्सेल नॉर्मल ब्रीदिंग करो, तो आप समझ जाइए कि कोई भी होल्ड अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपको ब्रीदिंग नॉर्मल स्टार्ट कर देनी है। ये तो है नहीं कि आपको होल्ड बोला है तो आपने इनहेल करा और बहुत देर तक इनहेल ही रखा या एक्सेल करा तो बहुत देर तक एक्सेल रखा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। जब कभी हमने आसन को होल्ड कर लिया, थोड़ी सी देर तक रोक लिया, तो आप जब गए तब आपने सांस छोड़ी। अब हम इसी जगह पे मैं रुकी हुई हूँ तो मेरी ब्रीदिंग नॉर्मल है। अगर मैं आप यहाँ पे 2-3 मिनट भी रुकी हुई हूँ तो मेरी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। ऐसा नहीं है कि मैं या तो इनहेल करके बैठी हूँ या एक्सेल, दोनों ही प्रोसेस चलते रहेंगे और फिर जब हम ऊपर आएंगे तब इनहेल करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे 5 आसन जो कि आप डेली कर सकते हैं और डेली इसको होल्ड करने की कोशिश कीजिए। होल्ड करने की मैंने आपको ट्रिक बता दी है। त्रिकोण आसन जिस तरीके से इस तरफ करा उसी तरीके से इस तरफ करेंगे। यहाँ पे ये घुटना अंदर जाएगा, ये साइड बाहर निकलेगी और ये कंधा सामने वाली दीवार की तरफ खिंच के आएगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब कभी आप इस तरीके से नीचे जा रहे हैं तो आपको इस तरीके से शॉर्टकट मार के वापस नहीं आना है। आप अगर इस तरीके से पूरी स्ट्रेचिंग करके गए हैं, ये बाहर निकाला, ये कंधा इधर खींचा, ये पूरी स्ट्रेचिंग करके अगर आप गए हैं तो आपको वही करना है कि ये हाथ वापस से दूर वहीं लेके जाना है और फिर ये वापस आना है। ये जो आपने हिस्सा ये बाहर निकाला था ये वापस ऐसे लेके आना है। अगर आप इस तरीके से सीधा यूँ आ रहे हैं शॉर्ट में तो ये रॉन्ग होगा। जिस स्पीड से
जिस डायरेक्शन से, जिस स्मूथनेस के साथ गए थे, उसी स्मूथनेस के साथ आपको वापस भी आना है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे इंटरनेशनल योगा डे के प्रोटोकॉल के हिसाब से खड़े रहने वाले आसन। अब एक आधे दिन में ही मैं आपको बैठने वाले आसन बताऊंगी और इन सब आसनस की आप प्रैक्टिस करते जाइए, देखिए ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय। ओ यस फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।